हेलो स्टूडेंट। आज हम उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रमुख नगर पर्यटन और धार्मिक स्थल पर होंगे और ये आपके क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो आपकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें आप देखेंगे सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है? बाराहाट है। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऋषिकेश को। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पर्वतपदी नगर नहीं है। तो पर्वतपदी नगर कौन सा नहीं है? तो ये आपका कौन सा जाएगा? रुद्रपुर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है आपका ये आ जाएगा विष्णुप्रयाग। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित किस नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चार धामों का द्वार तथा स्वर्ग का द्वार आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है? तो ये आ जाएगा आपका हरिद्वार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंचप्रयाग किन जिलों समूह में स्थित है? तो पंचप्रयाग आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। ये आपका चमोली में भी आता है, रुद्रप्रयाग में भी आता है, पौड़ी में नहीं आता है, टिहरी गढ़वाल में आता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे निम्नलिखित मठों में से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो आपको मठ बताने हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काली मठ। रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये नहीं है पूछा है ना। तो ये तो है आपका काली मठ रुद्रप्रयाग में है, केशव राय मठ टिहरी में नहीं है। तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है ना। और शंकर मठ ये आपका पौड़ी में है, ज्योति मठ आपका चमोली में है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो मनसा देवी मंदिर पूछा है आपसे, तो ये हरिद्वार में कहाँ पे स्थित है? ये आपका आएगा विल्व पर्वत पर। तो इसका आंसर, तो ये भी पूछ सकता है कि मनसा देवी मंदिर कहाँ है, तो ये आपका हरिद्वार में आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट आपका। ये कह रहा है रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रघुनाथ का मंदिर आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये देहरादून में है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, कालिदास के मेघदूत में निम्न में से किसका वर्णन है कह रहा है। तो मेघदूत में किसका वर्णन है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कनखल का है। ठीक है। फिर दूसरा पूछ रहा है आपके पास, जोशीमठ ओली रोपवे शुरू किया गया था। तो ये कब शुरू किया था? आपका अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी केदारनाथ के रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है? तो ये कौन सी नदी होगी आपकी? मंदाकिनी। ठीक है। ये मंदाकिनी आ जाएगी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। रुद्रनाथ मंदिर स्थित है। तो रुद्रनाथ का मंदिर आपका चमोली में है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है कह रहा है। तो पंच केदार आपको पता है क्या क्या होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? विश्वनाथ नहीं है पंच केदार में। ठीक है ना। कल्पेश्वर है, रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है आपका, ये तीनों हैं और ये नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है कह रहा है। तो रानीखेत के पास कौन सा मंदिर है? तो ये आ जाएगा आपका कोटमाई का मंदिर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा गया है। तो पहाड़ों की रानी किसे कहा गया है? आपका मसूरी को कहा गया है और वो कहाँ है? आपका देहरादून। और इसमें आप ऑप्शन दिया है आपका चक्राता। तो चक्राता भी आपका कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आपका। इसमें कह रहा है आपसे 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी शहर की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मसूरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है आपका कैप्टन यंग को। किसको जाता है? कैप्टन यंग को। ठीक है। अब आगे देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी की दाई ओर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उत्तरकाशी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका वृद्ध बद्री की। ओके। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। तो यह पंचप्रयागों में से एक है। ठीक है। ये तो सही पूछा है। यहाँ अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम है। ये भी ठीक है। और महाभारत काल में इसे रुद्रावर्त नाम से संबोधित किया गया है। ये भी ठीक है। यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूभाग अधिक है। तो ये गलत है इसका स्टूडेंट। तो ये आपसे पूछा सही नहीं है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धिपीठों में सम्मिलित नहीं है। तो नहीं है पूछा स्टूडेंट इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मण ये तो है सिद्ध, माणक भी है और मांडू भी है, लेकिन भैरव सिद्ध नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट,
वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो वाराही देवी कह रहा है तो ये आपका देवीधुरा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा भी गया है। अब आगे बढ़ते हैं। जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम कहाँ है? जटागंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है कह रहा है? तो मुचकुंद गुफा आपका बद्रीनाथ के पास में है। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो शंकर गुफा आपकी कहाँ जाएगी? देवप्रयाग में जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार भावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है तथा यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? आपका हनोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सौम्य काशी व बाराहाट है? तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था तो वो बाराहाट पूछा था, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तरकाशी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है कह रहा है? तो इसका आंसर आ जाएगा टिहरी गढ़वाल में है, पौड़ी में भी है, चमोली में, लेकिन बागेश्वर नहीं पूछा तो बागेश्वर में नहीं है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग, त्रिहरि व धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका टिहरी को। अब आगे बढ़ते हैं। फिर है प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाह जी द्वारा किया गया था जो निम्नलिखित जिले में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास नैनीताल। अब सुमेलित करने वाले हैं थोड़ा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थित के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कह रहा है। तो यहाँ पे हम करते हैं। सबसे पहले कह रहा है वीणेश्वर मंदिर। तो वीणेश्वर मंदिर आपका कहाँ है? ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्नोवी नैनीताल में है। विंसर महादेव ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है, और कांतेश्वर महादेव का ये चंपावत में है। ठीक है ना, तो पहले का दूसरा आ रहा है ये देख लेंगे, और बी का फर्स्ट आ रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे अल्मोड़ा नगर निम्नलिखित किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो ये कहाँ है स्थित? आपका कोसी और शिवाल नदी पर। ठीक है, थोड़ा सही था क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून जिले में चौराड़ी चोटी पर स्थित वह स्थान नगर जो महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा विराटगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरकाशी जिले में नहीं बहती कह रहा है? कौन सी नदी नहीं बहती उत्तरकाशी में? तो अलकनंदा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, और ये तो भगीरथी होती है, वरुण नदी भी है, और अस्सी गंगा भी आपकी बहती है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका, नेक्स्ट है समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रवंश के 43वें राजा कल्याण चंद्र ने 1568 ईस्वी में निम्नलिखित किस नगर को बसाया था? तो ये आ जाएगा आपका अल्मोड़ा नगर को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है? पिथौरागढ़ के बारे में पूछा गया है। तो ये कह रहा है इस जिले का गठन अल्मोड़ा के काप्ती खंड को अलग कर 24 फरवरी 1960 को किया था। ठीक है, फिर कह रहा है इसका मैदानी भाग सैनी सौर तथा पहाड़ी भाग सौर कहलाता है। ये भी ठीक है। इसके बाद कह रहा है यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो ये गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है तो यही ठीक हो जाएगा। मुनस्यारी यहाँ का प्रमुख दार्शनिक स्थल है। ये भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो हाट कालिका का मंदिर कहाँ है आपका? ये गंगोली हाट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध करजा देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है कह रहा है? तो ये हो जाएगा आपका कहाँ? कोशी नदी पर। फिर है उत्तराखंड के श्रीयंत टापू स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो श्रीयंत टापू आपका कहाँ है? श्रीनगर में है स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चमोली में। पंचबद्री में से किसे महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा विशाल तथा नर नारायणाश्रम नाम से संबोधित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा विशाल बद्री को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाखा मंडल
स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है कह रहा है। लाखा मंडल के बारे में पूछा है, तो ये हरिद्वार जिले में स्थित है, ये हरिद्वार में नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यह मूर्ति का भंडार है, ये भी ठीक कह रहा है। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर है, ये भी ठीक है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ये भी ठीक पूछ रहा है इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परशुराम मंदिर शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर इस जिले में नहीं है कह रहा है, परशुराम का मंदिर। तो यहाँ पे आप बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अन्नपूर्णा मंदिर ये तो है, और लक्षेश्वर मंदिर ये भी है इसका आंसर, और ये कह रहा है दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर ये भी है, लेकिन कल्पेश्वर मंदिर नहीं है। तो नहीं किस जिले में नहीं है, तो यही पूछा गया है कल्पेश्वर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कल्पेश्वर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रयाग तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची वन को सूची से सम्मिलित करना है। तो स्टूडेंट ये आपके मैच 2 कॉलम वाला है, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या है। विष्णु प्रयाग क्या अलकनंदा एवं धौली गंगा नदी पर है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये कह रहा है टुंडी प्रयाग अलकनंदा एवं डोंटकी नदी, ये भी ठीक कह रहा है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देख लेंगे इसका। कूल प्रयाग कह रहा है अलकनंदा एवं हर्षवती नदी पर, ये भी ठीक है इसका आंसर। और सोम प्रयाग है मंदाकिनी एवं सोमगंगा नदी पर। तो इसका 1 का 1 ही आ रहा है, ए का 1 आ रहा है, और बी का भी 2 आ रहा है, सी का 3 आ रहा है, और तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है आपका क्या है, सौम्यकाशी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है व्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो व्यास गुफा आपका बद्रीनाथ में है। ठीक है ना। लाल टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है। तो लाल टिब्बा कहाँ है आपका, ये मसूरी में है। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है। तो टिफिन टॉप आपका नैनीताल में है। महासु देवता की पूजा होती है, तो महासु देवता की पूजा कहाँ होती है, देहरादून में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के हमारे 250 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।